जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण 2, अर्थात ये आपका मेथड सब्जेक्ट है। तो आइए हम जानेंगे सामाजिक विज्ञान जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वह हम इकाई 1 के अंतर्गत रूपरेखा, ठीक है। तो रूपरेखा तो वैसे उनके अलावा और बहुत कुछ है, लेकिन हमने केवल सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लिए हैं। इसके बाद जैसे जैसे और आपके सिलेबस में होगा फिर उसको हम रूपरेखा के रूप में उसको ऐड करेंगे। तो आइए हम रूपरेखा को जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंतर्गत हम जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ है ना, वह किस स्तर तक आगे बढ़ा, अन्य देशों में सामाजिक विज्ञान की स्थिति क्या है, अर्थात समाज की स्थिति क्या है ना। इस प्रकार सब जानेंगे और भारतीय स्थिति में भी उनको जानने का प्रयास करेंगे। आइए सामाजिक विज्ञान का अर्थ परिभाषा इसको पढ़ेंगे, फिर जानेंगे सामाजिक विज्ञान का संप्रत्यय अर्थात अवधारणा, फिर पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र अर्थात सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र क्या क्या होने चाहिए इसके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात हम सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, उनका स्वभाव कैसा है उनका रंग कैसा, उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जानेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता, अर्थात जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है उनकी बच्चों को आवश्यकता क्यों है, इनके बारे में भी जानेंगे। फिर जानेंगे सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं कि सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं क्या क्या है, और जानेंगे लास्ट में सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान में अंतर। देखिए अध्ययन और विज्ञान में यहाँ पर अंतर कहा गया है। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा सबको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रस्तावना की ओर। तो प्रस्तावना नाम से स्पष्ट है, पुराने समय में जो समाज की स्थिति थी एक प्रकार से देखा जाए तो उतना सभ्य समाज नहीं था, लेकिन आज शिक्षा के द्वारा समाज की स्थिति में परिवर्तन हुआ है ना। पहले समाज असभ्य हुआ करते थे, लेकिन आज समाज की स्थिति यह है कि हम बहुत ही आगे निकल गए हैं, लेकिन बहुत ही आगे निकलने के पश्चात भी हमारे जो समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, और वही कुरीतियां बुराइयां हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को सामाजिक विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, अर्थात समाज के बारे में जानना चाहिए, समाज के आसपास के वातावरण के बारे में जानना चाहिए, लोगों का व्यवहार नजरिया कैसा है समाज के प्रति, ये सब जानकारी रखना चाहिए, ताकि मनुष्य आगे चल करके वह और अच्छे से अच्छे कार्य करता रहे, है ना। आज समाज की स्थिति देखें तो बहुत से ऐसे नेता वर्ग के लोग हैं जो अपने ही समाज के लोगों को निंदा की दृष्टि से देखता है, तो यह एक गलत है। तो इस प्रकार हम पुराने असभ्य से सभ्य की स्थिति में आ गए हैं, उसके बावजूद भी आज नेता लोग, कुछ मंत्री लोग या समाज के कुछ असामाजिक लोग है ना, समाज को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, चाहे कोई भी समाज हो। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य के हाव भाव, स्वभाव, उनकी प्रकृति, इन सब का क्या हुआ है, एक प्रकार से विकास हुआ है, और विकास के परिणाम स्वरूप आज स्थिति इतना सभ्य हो गया है कि वह पशुओं और मनुष्यों में तुलना कर सकता है ना, जानवरों और मनुष्यों में तुलना कर सकता है, क्योंकि जानवरों में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन मनुष्यों के अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। वह नया विचार दे सकते हैं, विचारों को पुनर्गठित कर सकते हैं, उसको संयोजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के माध्यम से हम समाज के बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, नई नई मतलब मुद्दों पर हम अपना विचार देते हैं, हम अपना तर्क वहाँ पर रखते हैं, साथ साथ नवीन खोजों की ओर भी अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान की परिभाषा। चलिए आइए जानते हैं सामाजिक विज्ञान का अर्थ। तो सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द से बना है, ठीक है, सोशियोलॉजी शब्द से बना है। तो इस प्रकार से देखें तो
सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है ना, वह समाज का विज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार दोनों का अर्थ हुआ समाज का विज्ञान। ठीक है, समाज का विज्ञान। तो इस प्रकार इसका अर्थ यह हो गया। आइए और समझते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज में दिन प्रतिदिन नई नई गतिविधियां, नई नई प्रचलित मान्यताएं, तो उन सब का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। एक प्रकार से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है, उनके बारे में शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान समाज के बारे में, समाज की मूलभूत आवश्यकताएं, समाज के प्रतिमान, नवीन प्रतिमान, संप्रत्य, इन सारे पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। और नवीन अवधारणाएं है ना, नवीन अवधारणाएं बच्चों के सामने या किसी पुस्तक में लिख करके व्यक्त की जाती है। तो ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान का अर्थ, सामाजिक विज्ञान अर्थात समाज का विज्ञान। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा की ओर। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान की परिभाषा कि सामाजिक विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो जोरोलिविक के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। अब यहाँ पर कहा गया है सामाजिक अध्ययन है वह मानवीय संबंधों का अध्ययन है, अर्थात मानव में कैसा संबंध है उनका अध्ययन है। दूसरा है यूएसए, ठीक है, यूएसए परिषद के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानव समाज, अब यहाँ पर कहा गया मानव समाज, फिर कहा गया संगठन किस प्रकार का संगठित रहता है तथा उसके विकास से संबंधित है। मानव के समाज, ठीक है, मानव समाज, संगठन तथा उसके विकास, अर्थात मानव किस प्रकार विकास कर रहा है उससे संबंधित है, ऐसा यूएसए परिषद ने कहा है। तीसरा है जेम्स हॉमिंग ने क्या कहा है, आइए देखते हैं सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, अर्थात हमारा पिछला इतिहास क्या था, है ना, हमारे समाज का इतिहास क्या था, भौगोलिक, है ना, क्षेत्रीयता के आधार पे, है ना, जैसे कि यहाँ बस्तर, दूसरे क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और एक प्रकार से देखें तो राजस्थान, तो भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों द्वारा। अब यहाँ पर कहा कि सामाजिक संबंधों, समाज की संबंधों का अंतर संबंधों, आपसी संबंध तो कहा है, फिर अंतर संबंध कहा है, ठीक है, आपस में संबंधों का क्या है, अध्ययन है। तो इस प्रकार परिभाषाओं का निष्कर्ष यह निकलता है कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान एक प्रकार से देखें तो मानव के विकास, मानव के अंतर संबंधों, मानव जो समाज में जो भी गतिविधियां कर रही है उन सारे गतिविधियों का क्या करते हैं, अध्ययन करता है। तो यह हो गया आपका सामाजिक विज्ञान की परिभाषा। आइए चलते हैं सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। तो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा अर्थात अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेप्ट, और एक और बोला जाता है सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय। तो इन अलग अलग नामों से अवधारणा को जाना जाता है। तो अगर हम अपनी भाषा में समझें तो अवधारणा का अर्थ होता है समझ, हम उसके बारे में कितना जानते हैं, अर्थात सामाजिक विज्ञान के बारे में हमारी समझ क्या है, ठीक है। तो हम जहाँ तक समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन करता है समाज में ऊंच नीच, समाज स्तरीकरण, सामाजिक विज्ञान को क्या पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए, है ना, समाज में क्या क्या गतिविधियां हो रही है और उसका निराकरण करता है। अर्थात एक प्रकार से देखिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का निराकरण होता है, निराकरण कहें या उसकी युक्ति की उपाय बताता है। तो इस प्रकार हम सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को समझ सकते हैं। इसके अलावा वह इस क्षेत्रीयता के आधार पर भी, है ना, यहाँ का भौगोलिक वातावरण दूसरा है, किसी दूसरे क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण कोई और है। जैसे बस्तर और यहाँ का हम सामाजिक क्षेत्र देखें तो वहाँ का सामाजिक क्षेत्र में उतना विकास नहीं हो पाया जहाँ जागीर चांपा के जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें विकास हो पाया है। तो इस प्रकार जब हम अध्ययनों से हमें स्पष्ट हो पाएगा, अध्ययनों से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ के लोगों को सामाजिक
सामाजिक विज्ञान की कुछ ज्ञान देने की आवश्यकता है, कुछ सुझाव देने की आवश्यकता है, उसके लिए एक नवीन रास्ते अपनाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सरकार और जो एनजीओ है या गैर सरकारी संगठन है या संस्था है, तो उन सबको मिलकर सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसीलिए विद्यालय में भी सामाजिक अध्ययन की शिक्षा दी जाती है, ताकि लोगों का रहन सहन कैसे हो, वह परिवार समाज में कैसे अपना जीवन यापन स्थापित करे, इन सारे मूल्यों को ध्यान में रखकर बच्चों के पाठ्यक्रम में भी सामाजिक विज्ञान को जोड़ा जाता है। तो हम सामाजिक विज्ञान की अवधारणा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम सामाजिक विज्ञान को कितना समझते हैं? तो एक प्रकार से देखें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, है ना, नई नई विचारधाराओं को रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान की यह एक अवधारणा है, अर्थात हम सामाजिक विज्ञान के प्रति समझ बना लिए। ठीक उसी प्रकार अगर आपको कुछ पूछा जाए कि आप आपके महाविद्यालय के बारे में समझ क्या बनाए, अवधारणा क्या बनाए हैं, अगर आपको बोला जाए आप महाविद्यालय के बारे में अवधारणा बनाइए, है ना, तो इसके लिए क्या होगा, हम महाविद्यालय के बारे में ध्यान से देखेंगे, ध्यान से जानेंगे, हम कुछ सूचनाएं एकत्रित करेंगे, है ना, उसके पश्चात हम महाविद्यालय के बारे में आसानी से बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के बारे में जब तक हम नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं जानते रहेंगे, हम उसका अध्ययन नहीं किए रहेंगे, तो हम सामाजिक विज्ञान की अवधारणा सही ढंग से नहीं बना पाएंगे। यह बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों को सामाजिक विज्ञान की अवधारणा बनाई जाए, क्योंकि बच्चों को सामाजिक, आप सभी जानते हैं कि बालक एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज के लिए ही वह जीता है और अंत में मर जाता है, लेकिन जो समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा नहीं कर पाता। तो सामाजिक विज्ञान ही समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य, अर्थात कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। तो हमने इसके पहले बहुत सारे ऐसे टॉपिक देखे, तो उन सब का कुछ अपना अपना एक उद्देश्य है ना। तो ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के भी उद्देश्य है ना। तो सबसे पहला देखिए उत्तम नागरिकता का विकास। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं विद्यालय स्तर पर, तो बालकों के अंदर उत्तम नागरिकता का विकास हो सके, है ना, अच्छे नागरिक बन सके, ताकि वो लोकतंत्र में अच्छे से भागीदार बन सके और लोकतंत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सके। तो इसलिए जब हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके माध्यम से अच्छे नागरिकता का विकास होना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए सामाजिक विरासत तथा समस्या का समाधान। देखिए यहाँ पर चला गया सामाजिक विरासत, ठीक है। अब देखिए विरासत अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, है ना, तो उसको जो हम संभाल के रखे हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, ठीक है, एक प्रकार से देखते हो विरासत है, लाल किला, ताजमहल और बहुत से ऐसे गुफाएं हैं, है ना। तो ये जो सामाजिक विरासत अर्थात वो हमारी समाज के हित के है ना। तो सामाजिक विरासत तथा समस्या का ज्ञान होना चाहिए, यह भी एक उद्देश्य है। ठीक है, तो इसलिए इसको रखा गया है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहरें हैं, है ना, तो उनका क्या होना चाहिए, बालकों को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से बालकों का ज्ञान होना चाहिए तथा अनेक प्रकार की समाज में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उन समस्याओं का भी ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्या समस्याएं। उदाहरण के लिए अभी वर्तमान में देखें तो दहेज प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, पहले सती प्रथा था, एक प्रकार से देखें तो इसमें कुछ न कुछ बुराइयां हैं, है ना। तो इन बुराइयां या समस्या है ना, तो इन समस्या का ज्ञान होना चाहिए। आजकल और समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, भेदभाव, छुआछूत, तो इन सारी समस्याओं का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का दूसरा उद्देश्य है सामाजिक विरासत तथा समस्या का ज्ञान कराना होगा। तीसरा है विभिन्न वृत्तियों कौशलों का विकास हो, अर्थात बालकों के अंदर विभिन्न वृत्तियों
सोचने समझने की क्षमता, अच्छे तर्क लगाने की क्षमता, है ना, सभी गुणों की क्षमता और कौशल। ठीक है, कोई भी काम कर रहा है ना, तो उन कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार कर सकते विभिन्न अनेक प्रकार की वृत्तियां अर्थात मनोवृत्तियां होती है, क्षमा, दया, क्रोध, ये सब है। इन वृत्तियों और कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। कैसे हम उसको कहाँ पर प्रयोग करना है। हमने बहुत कौशल बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल। तो उस कौशलों को सीखे हैं, तो उस कौशलों को अच्छे से क्या करना चाहिए, विकास करके क्या विद्यालय में प्रयोग करना चाहिए जहां आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यह हो गया आपका विभिन्न वृत्तियों और कौशलों का विकास। चौथा है वर्तमान को स्पष्ट करना है। सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वर्तमान स्थिति क्या है ना। हम पुस्तकीय ज्ञान का सहारा न लेकर के आज हमारे जो परिवार समाज है ना, वहां की वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान को स्पष्ट करना। ठीक है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी अच्छाइयां हैं और उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, इस प्रकार वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करना। नेक्स्ट आइए अपनेपन की भावना का विकास। अब यहाँ पर कहा गया है सामाजिक विज्ञान का पांचवा उद्देश्य है ना, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से बालकों के अंदर अपनेपन का विकास होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हीन भाव से ना देखे, है ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच आत्मीयता का गुण हो, आत्मीयता का गुण हो, है ना, द्वेष भाव ना हो। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का एक और अच्छा उद्देश्य है अपनेपन की भावना का विकास। आप सभी जानते हैं कि अतिथि देवो भव, बाहरी व्यक्ति आता है, दूसरे देश से व्यक्ति आता है, उसको भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात वे हम देवता के समान है। और एक और अच्छी बात यह है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात मेरा पूरा विश्व मेरा परिवार, ये भावना लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अपनेपन की भावना का विकास करना। नेक्स्ट आइए अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। देखिए हमने इसके पहले कहा वसुधैव कुटुंबकम का विकास, है ना, तो पूरा विश्व मेरा परिवार है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होता है और मजबूत होता है। ठीक है, और मजबूत होता है। और विदेशी जो संबंध होता है मजबूत होने के साथ साथ हम जो व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उसमें प्रगाढ़ता आती है। वो हमारे देश में आकर के निवेश करते हैं, हम उसके देश में जाकर के निवेश करते हैं और व्यापार करते हैं और एक दूसरे देशों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अच्छे से लिए रहेंगे, है ना, तो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं हमारे देश में अनेक प्रकार की धरोहरें हैं, संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार की इमारतें हैं, अच्छी अच्छी इमारतें, उनको देखने के लिए विदेशी सैलानी भारत आते हैं, है ना। उनके प्रति हम भेदभाव करेंगे तो विदेशी लोग क्या समझेंगे, भारतीय तो ऐसे होते हैं, ये होते वो होते, इस प्रकार से बोलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जब दूसरे देशों के प्रति अच्छा तालमेल नहीं रखेंगे, है ना, तो हम विश्व के नजर में गिर जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा है अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास हो। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ आतंकवाद पनप रहा है ना। सभी देश उसको ताना मार रहा है, सभी देश उसको ताना मार रहा है, उनके रिश्ते अन्य देशों के साथ सही नहीं है। लेकिन भारत की स्थिति आज इतनी मजबूत है ना, कि सभी अन्य देशों के साथ उनका रिश्ता अच्छा है। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। नेक्स्ट आई परस्पर स्वावलंबन का विकास। अब यहाँ पर कहा है परस्पर, मतलब आपस में स्वावलंबी का विकास हो। मतलब सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वह स्वावलंबन, है ना, आत्मनिर्भर बन सके, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट आई आठवां सामाजिक चरित्र का विकास। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से बालकों के अंदर सामाजिक चरित्र का विकास होता है। हम अनेक प्रकार के उनको बेरोजगारी की समस्या बताते हैं, जनसंख्या की समस्या बताते हैं, समाज की वास्तविक स्थिति के बारे में बताते हैं। तो बालकों के अंदर सामाजिक चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, और कबीरदास ने भी कहा है कि निंदक निरे राखी आमिर कुटी छवाए। तो यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक चरित्र होता है ना, कि वो व्यक्ति को जो निंदा करता है उस व्यक्ति को अपने घर के आंगन में कुटी बना करके रखना चाहिए,
है ना, जिनसे वह अपने अंदर जो कमी है उनको दूर कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार हम सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ करके, समाज के बारे में अध्ययन कर करके, समाज के बारे में समझ करके हमारे अंदर सामाजिक चरित्र का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है वातावरण का ज्ञान। अब यहाँ पर कहा गया है हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत से भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे नागरिक शास्त्र हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो या राजनीति शास्त्र हो, है ना, प्रत्येक क्षेत्र में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार वातावरण का ज्ञान हो, है ना, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत केवल एक क्षेत्र या एक वातावरण का अध्ययन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण वातावरण का अध्ययन होता है। ठीक है, इस प्रकार कहा गया वातावरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास। अब इसमें कहा गया है कि बालकों के अंदर तर्क लगा सके, है ना, चिंतन शक्ति कर सके, ठीक है, चिंतन कर सके, तो इन सारी चीजों का विकास हो। अब तर्क कैसे करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत? तो समाज की जो बुराइयां हैं, ठीक है, समाज की जो अच्छाइयां हैं, हम उन पर विचार करके, चिंतन करके तर्क कर सकते हैं और अपनी तर्क शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य, इसको और पॉइंट आप बना सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार से और बढ़ सकते हैं, क्या क्या विकास बच्चों के अंदर होना चाहिए और उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, है ना। सामाजिक प्राणी बनाना, बालक को सामाजिक प्राणी बनाने का उद्देश्य, है ना, रचनात्मक विकास का उद्देश्य, अनेक प्रकार के और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ा सोचने की जरूरत है, हम अपने विचारों और तर्कों को एक प्रकार से संयोजित रखने की आवश्यकता है। तो ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य। आइए चलते हैं दूसरा। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र। तो क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है? अर्थशास्त्र, दर्शन, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र। मतलब इस प्रकार से देखें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये सारे आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र, अर्थात सामाजिक विज्ञान किस किस क्षेत्र पर कार्य करता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कार्य करता है, उस पर अध्ययन करता है, उस पर शोध करता है, रिसर्च करता है और फिर क्या करता है, अपना सुझाव देता है और कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो पहला है मानवीय संबंधों का अध्ययन, है ना। देखिए हम क्षेत्र के बारे में कर रहे हैं, तो सबसे पहले मानव का आपस में संबंध कैसा होना चाहिए, इस पर सामाजिक विज्ञान क्या करता है, अध्ययन करता है। आ रहा समझ में? इस प्रकार से क्या करता है, अध्ययन करता है कि मानव के विचार, आचार, रहन सहन, है ना, आपसी संबंध ये कैसा है पर अध्ययन करता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन। बहुत से ऐसे सामाजिक मानव निर्मित संस्था है ना, जैसे कि NCERT, संसद भवन, लाल किला और अनेक प्रकार के और ऐसे संस्था है। ठीक है, तो उन संस्थाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है, इनके विकास कैसा होना चाहिए, विकास के और नए उपागम क्या होने चाहिए, तो इन सारे पहलुओं पर अध्ययन करता है। तीसरा ये नागरिकता के गुणों का अध्ययन। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि बालकों के अंदर नागरिक गुणों का अध्ययन कैसा हो, है ना, या समाज के लोगों में नागरिकता के गुणों का अध्ययन कैसे हो, है ना। मतलब मान लीजिए भारत देश का वो निवासी है, नागरिक है, तो उसे कैसा होना चाहिए, है ना, कैसा नागरिक बनना चाहिए, तो इस पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यह भी क्षेत्र हो गया। आइए समाज से संबंधित अध्ययन। अब समाज में अनेक प्रकार के आचार विचार, दुख सुख, गतिविधि, आडंबर, दिखावा, है ना, अनेक प्रकार की परंपरा, संस्कृति, इन सारे पहलुओं पर क्या करता है, अध्ययन करता है सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट आइए अतीत पर आधारित घटना। अब जो बीत चुका है उन घटनाओं के बारे में भी अध्ययन करता है ना। आपने देखा होगा टाइटैनिक जहाज डूब गया, ठीक है, बहुत से लोग उसमें जो चढ़े थे, सवार थे, वो लोग मारे गए, है ना। तो मरने के क्या कारण है,
और डूबने के क्या कारण है, अनेक प्रकार के मतलब जो सामाजिक समस्याएं होती है उन सारे पहलुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन होता है। तो जो घटनाएं अतीत में घट गई अर्थात जो पहले घट गई है उनका अध्ययन करता है। नेक्स्ट आइए प्राकृतिक विज्ञान और विकास किस प्रकार से हो रहा है उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान जो मतलब स्वयं एक प्रकार से देखें है ना, बनावटी न हो तो उनका अध्ययन करता है। और एक प्रकार से देखें तो समाज में जो विकास किस गति से हो रहा है और कैसा होना चाहिए का अध्ययन करता है, फिर सुझाव देता है। तो इस प्रकार ये हो गया सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम इन सबको जाना है ना, अर्थशास्त्र के बारे में मतलब अध्ययन करते हैं, दर्शन, भूगोल, समाज, इतिहास, मानव, राजनीति, नागरिक है, इन सारे पहलुओं पर क्या करता है, अध्ययन करता है। तो इनके अलावा और भी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कहा गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो हमारे देश से दूसरे देश के साथ संबंध कैसा होना चाहिए का अध्ययन करते हैं। तो अनेक प्रकार के और सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक लड़ाई है या समाज में होने वाली गतिविधियां हैं और समाज को किस ओर ले जाया जा सके, इन सारे पहलुओं पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्षेत्र। आइए चलते हैं नेक्स्ट।